गुड इवनिंग। आज बहुत सारे टॉपिक्स पे मुझे बात करना है। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बड़ा मतलब कि बुरा भी लग सकता है। तो टॉपिक ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों के आना जाना लगा रहता है। लाइक कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं और कुछ नहीं जानने वाले भी होते हैं। और काम के सिलसिले में अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आप किसी मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपसे पहले तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद उनका असली चेहरा जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में हर कोई बिज़ी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बंदा है जिसने आपको अगर मैसेज किया या आप अगर उसके साथ जुड़े हुए हो किसी भी थ्रू काम के लिए या मतलब अगर कोई भी और बात भी है, तो वो चीज़ अगर आप उनको एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो तो उस चीज़ का भी उनको इतना ज़्यादा लग जाता है कि मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। मतलब अब रात के 10 बजे अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है और आप मतलब चलो सो रहे हो या नहीं सो रहे हो वो बात की बात है, अगर आप उसके मैसेज को देख करके भी हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, डिनर कर रहे हो या कोई बात, तो आपने उसके मैसेज का हाय या हेलो जवाब दे दिया। बंदा चालू है उधर से मैसेज पे मैसेज आपको कर रहा है, आपने बोला कि ठीक है चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको लग जाती हैं कि मतलब मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे मतलब कॉल्स का मुझसे बात नहीं हो रही है, मैं आपको काम देने वाला हूँ कल को। ठीक है, अगर आप मुझे काम भी देते हो या नहीं भी देते हो चलो वो बात की बात है। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आपके मैसेजेस का जवाब दूँ, ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आपके कॉल्स अटेंड करूँ जब भी आप मुझे कॉल करो, ये तो ज़रूरी नहीं है। ये हो गया एक काम को लेकर के। कुछ लोगों की मनोस्थिति ऐसी है कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो। आपका खुद का कोई चीज़ नहीं है, आपके पास खुद के कोई काम नहीं है, उनके लिए आपको टाइम निकालना है। क्यों? पता नहीं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है। तो ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरी एक डायरेक्टर के साथ बात चल रही थी काम को लेकर के, तो वो चाहते थे कि मैं उनसे पर्सनल वे पे बात करूं। मुझे पर्सनल वे पे बात करना नहीं अच्छा लगा, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बात हो गया, बाद में बात कर सकते हैं। ये कंटिन्यू होने लगा। देन आई इग्नोर कि चलो ठीक है बाद में बात करेंगे या जो भी है। एक दिन उनका मैसेज आता है मुझे करीबन रात को 10:30 या 11 बजे। तो मैंने बोला, और सीरियसली मेरे को उस दिन सोना था, तो मैंने बोला कि मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो ही सेड कि ओके। फिर एक मैसेज आया कि अगर नहीं सो रहे हो तो बात कर लो। जब सोने का बोला है तो सोएंगे ना, या नहीं भी सोएंगे, जो वटेवर जो भी है। तो ये तो मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस। और कुछ लोग, मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, शेरो शायरी लिखते हैं। क्यों आपके पास आपका वॉल नहीं है? आपके पास आपका वॉल है ना। अगर आपको इतना शेरो शायरी करने का शौक़ है या आपको किसी कमेंट करने का शौक़ है या जो भी है, तो आप अपने इनबॉक्स में करिए ना, दूसरे के बॉक्स में जा कर के क्यों करते हो। मैंने कुछ दिनों पहले मैंने लाइव किया था, तो उस पर भी मैंने बोला था कि जब हम किसी को भी कोई मैसेज करते हैं तो वो सिर्फ वो नहीं देखता है, उसके आसपास के लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है।
तो उसकी फैमिली भी देख सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा करीबी हो तो वो भी देख सकते हैं। तो आपका अच्छा नहीं लगता इस तरह का मैसेजेस किसी को करना या फिर कमेंट करना। कई लोग तो हार्ट वार्ट बना के भेज देते हैं किसी के कमेंट में। भाई ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी मंगेतर है, कौन है? नहीं है, कोई कोई और है ना, आपको जानती नहीं है। एक नॉर्मल सा आपने कमेंट कर सकते हो किसी को भी। ये क्या है कि आप किसी को मतलब हार्ट बना के भेज रहे हो, या फिर आप किसी को किस चीज़ के इमोजीज भेज रहे हो, या शेरो शायरी करना शुरू कर दे रहे हो। आ, कल की बात है, कल मैंने एक शायद मैसेज लिखा था, मैसेज नहीं लिखा था सॉरी, मैंने एक फ़ोटो डाली थी। फ़ोटो के ऊपर एक बंदा, करीबन लास्ट मंथ से ही मैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, बट नहीं, हर एक मैसेजेस पे मतलब एक फ़ोटो पे 3-4 मैसेज उस बंदे के कंटिन्यू आते थे मुझे। देन मैंने उसको आज जो है अनफ्रेंड फाइनली कर दिया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आपके मैसेंजर पे भी जाके मैं समझा रही हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, फालतूगिरी मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैसेज एक पोस्ट भी मैंने स्पेशली लिखा था कि मुझसे ये ना पूछा जाए बार बार कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, मतलब स्कूल गए हो कभी? अगर आप लोग स्कूल गए हो तो प्लीज़ मेरे प्रोफाइल को चेक करिए एक बार, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से हूँ। पढ़ने के बाद अगर आप मुझे ये पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चलो नहीं भी पढ़ा तो आप एक बंदे को जवाब दे सकते हो, 2 बंदे को जवाब सकते हो, हर किसी को तो जवाब नहीं दे सकते। और क्यों दोगे जवाब? आपका कोई वो तो है नहीं कि आपने जवाब देना ज़रूरी है। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि आप जाके चेक करिए मेरे प्रोफाइल को, तो वो कहते हैं आपके अंदर ईगो बहुत है, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है। इसको ईगो और एटीट्यूड कहते हैं, तो ईगो और एटीट्यूड को क्या बोलेंगे? ठीक है, चलो वो तो हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैं फ़ील करती हूँ, मैं मेरे शायद फेसबुक पे मिनिमम जो लोग हैं वो लड़के ही हैं, मेंस हैं, तो मेरा उन सबसे एक ही वो है कि चाहे वो आपके लाइफ में लड़की के रूप में कोई भी हो, आपकी फ्रेंड हो, बहन हो, माँ हो, जो भी हो, प्लीज़ आप उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर स्पेशली अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई अगर आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ आप इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होने की कोशिश करें, ना कि ज़्यादा फोकस आपका फिज़िकली अटैचमेंट के ऊपर रहे, क्योंकि लड़कियां कभी बोलती नहीं हैं, बट ये चीज़ हमेशा उनको हर्ट करता है। मतलब अगर सीधे भाषा में बोला जाए तो लड़कियों का मतलब आजकल एज एन सेक्स टॉय के तौर पे ही रह गया है। लोगों ने लड़कियों को देखना ही एज एन सेक्स टॉय ही स्टार्ट कर दिया। क्यों? ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे जगहों पे जाते हैं, जो भी है व्हाटएवर, पता नहीं क्यों वो लड़कियां क्या मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। अगर स्पेशली अगर एक बंदी का, एक लड़की का अगर एक रिलेशनशिप पहले रहा है किसी के साथ, तो इसका मतलब वो मतलब ख़राब है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, आप उसको अब्यूज़ कर सकते हो। वाई? क्यों? आपका कभी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, आप दूध के धुले हुए हो। तो लड़कों की सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है? वो खुद तो जो मर्जी करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां अगर मतलब अगर उनका पार्टनर जो अगर लड़की है, वो अगर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, अगर उसने बता दिया आपको कि मेरा एक रिलेशनशिप था पहले, तो वो बंदी उसके लिए मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसका तो कैरेक्टर लूज है, कैरेक्टर ही नहीं है। तो वो कभी कभी ना कभी अपनी बातों में उस बंदे को ताने मारना शुरू कर देंगे कि क्यों आपने पहले नहीं किया है, ऐसे कैसे हो रहा है। मैसेजेस पे आपके साथ मतलब दूसरे टाइप की बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों? मैसेजेस पे नॉर्मल बात नहीं की जा सकती है?
हाय हेलो हो सकता है, एक दूसरे के बारे में पूछा जा सकता है। क्यों आपको रात को नॉटी बातें करनी है भाई? क्यों? आप ये जान सकते हो कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी थी, नहीं थी। नहीं, रात है तो रंगीन होनी चाहिए। वाओ, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोगों को मेरी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो था वो है और रहेगा। ये लोगों की सोच है आजकल। एक और बात, क्यों लोग, ठीक है काम करना सबके लिए ज़रूरी है। आजकल काम के बिना किसी का वो ही नहीं है कि एक जना काम कर रहा है और बाकी सब बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सब काम करें, सब अच्छे अपने अपने जगह पर काम के लिए इतना भी पागल ना हो कि सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें सोचना शुरू कर दे। आप तो अपने जगह पर अच्छी चीज़ सोच रहे होते हो कि मैं काम के लिए बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर सामने वाले आपके बारे में क्या सोच रहा होता है कि भाई बंदी को तो या बंदे को ज़रूरत है, हम तो उसको काम देने वाले हैं, तो हम तो जो बोलेंगे वो सुन सकता है बंदा सामने वाला। नहीं, क्यों सुन सकता है? अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर आप सब समझदार हो खुद भी। लोग कहते हैं फ़ोन आया है तो लोग बिगड़ गए हैं। नहीं, फ़ोन आपके अच्छे के लिए आया है। आप खुद बिगड़ना चाहते हो। जब आप बिगड़ना नहीं चाहोगे तो कैसे बिगड़ जाओगे? अगर आपका कोई उसमें अनुदान नहीं रहेगा तो कोई आपको कैसे बिगाड़ेगा? फ़ोन खुद से बोलेगा आप बिगड़ जाओ? नहीं, आखिरकार आप फ़ोन में किसी का नंबर डायल करते हो तभी तो फ़ोन लगता है ना, वैसे तो नहीं लग जाता है। हाँ, क्या बोलूँ, अभी बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है ये जानकर के कि लड़कियों को उस तरह से देखा नहीं जाता है। पहले लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट की जाती थी, लड़कियों को मतलब अलग ही नज़र से देखते थे लोग। आजकल लड़कियों को देखने का नज़रिया एकदम बदल चुका है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे आप किसी नॉर्मल ऑफिस में चले जाइए या आप फिर जो इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, या नॉर्मल आप एक रोड पर निकल के देख लो, नॉर्मल आप एक वेस्टर्न कपड़े पहनकर रोड पर निकल के देख लो, ऐसे घूरेंगे आपको कि वो आप पता नहीं आपने क्या ऐसा डाल लिया है, आपने क्या पहना है, ऐसा कपड़े ही पहने ना। भाई अगर इतना ही शौक है तो अपने घर वालों को भी पहनाओ ना ऐसे कपड़े, फिर देखते रहो बैठ करके। अपनी बीवी को पहना लो, क्यों उसको वेस्टर्न कपड़े नहीं पहना सकते हो? अपने को तो आपको संभाल के रखना होता है घर पे, और दूसरों को ताड़ना होता है। बिना कुछ किए ही आप बहुत कुछ कर जाते हो, देख कर के ही पता नहीं कौन कौन से लड्डू फूट रहे होते हैं आपके मन में। और जितने भी लड़कियां मुझसे कनेक्टेड हैं या मे बी मुझे नहीं जानती हैं, उनके लिए एक ही बात है कि जब भी अगर कोई भी आपको गलत बोलता है, किसी भी वे में आपको अब्यूज़ करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, या जो भी वर्ड किसी भी वे में आपको हर्ट करता है, आप उसको खुद रोकोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं है। जहाँ आपने उसको ये एहसास दिलाया, वहाँ आपको वो नीचा दिखाएगा ही आगे चल करके। ये मेरा मानना है, बाकी मुझे पता नहीं लोगों का क्या मानना है। एक रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़ कर के है आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी। ऐसे लाखों, पता नहीं कितने ही आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं। क्यों
क्यों सामने वाला आपके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है? वाई? क्यों नहीं? नहीं निकाल सकते। मेरा सीधा कहना है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दीवार पर सर मारिए। दूसरे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, क्योंकि सबके पास अपना प्रॉब्लम है। कोई पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम में है, कोई काम को लेकर के प्रॉब्लम में है, कोई घर को लेकर के प्रॉब्लम में है। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? हु आर यू? नोबडी। आप भी तो हो ना कोई। आप भी तो बचपन से तो साथ में नहीं होगे। बचपन से तो आपने नहीं देखा होगा कि किसने क्या किया है, नहीं किया है। आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? बस चंद चंद बातों से, चंद दिनों की मुलाकातों से आप किसी को जज करते हो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। क्यों? उसके घर वाले आप उसको जज क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी किसी के बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के आप जजमेंट दे देते हो अपना कि अच्छा, अगर कोई मोटा है तो फिर तो वो अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई? अगर कोई मोटा है तो उसका अच्छा मन नहीं हो सकता है, उसकी सोच अच्छी नहीं हो सकती है। क्यों? जो पतले सुकड़े से लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर जो भी, मेरे को शायद पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जो लड़कियां जिम जाती हैं कंटिन्यूसली, फिगर मेंटेन करती हैं, क्या उनका मन बहुत अच्छा होता होगा? क्यों किसी के कपड़े से, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर से आप किसी को जज करते हो? आप हो कौन जज करने वाले? कोई नहीं हो। और मैं सबको बोल दे रही हूँ, जो भी चूतिया मैं मुंह पे बोल रही हूँ, जिस चूतिया ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फालतू के मैसेज किए मुझे, या फालतू का कमेंट किया, उसकी तो मैं वही क्लास लगाने वाली हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जो आज तक मैं लगा रही हूँ। मैंने बार बार बोला है, मैसेजेस पे बोला है, मैंने लिख करके बोला है, फालतू के सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगी। और जिसको ज़्यादा सवाल पूछने की चुल मच रही हो, वो निकले पतली गली पकड़ के। क्यों? मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ यहाँ पर, मुंह पे बोल रही हूँ मैं कि मैं तुम्हारी चीज़ों का जवाब दूँ। क्यों? मेरे पास और कोई काम नहीं है? मतलब मैं रात के, अगर मैं 11 बजे ऑनलाइन हूँ तो मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब दूँ? क्यों? हो सकता है मैं कोई पोस्ट लिखने के लिए आई हूँ, हो सकता है मैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए आई हूँ। मतलब ऑनलाइन है कोई तो टक से मैसेज कर दो। वाह भाई, अपने पे ध्यान दो। अपनी चीज़ों पे, लॉकडाउन चल रहा है, अपने पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों के बारे में सोचो। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? दूसरे की लाइफ में कम घुसो। खुद के लिए सोचोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरे की लाइफ में घुस के कुछ नहीं होने वाला। आज तो सिर्फ कोरोना है, आगे आगे पता नहीं क्या आएगा। ये तो सिर्फ कोरोना है, आगे कैसे लाइफ को डील करोगे? यही हरकतें रहेंगी तो, क्योंकि अपने बारे में तो सोच नहीं रहे हो, लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा घुसे हुए हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर जगह तो यही हाल है। मैं कहती हूँ, क्यों नहीं आप अपनी एक नॉर्मल पिक डाल सकते हो? क्यों आपको अपने आप को मेंटेन करके, रेडी हो के, फ़िल्टर यूज़ करके आपको अपनी चीज़ें शो करनी है? क्यों? सामने वाला आपको जज करेगा इसलिए? मतलब सामने वाले की जजमेंट इतनी ज़रूरी है कि उसके लिए आप जा रहे हो रेडी हो के एकदम, तो सामने वाला मुझे लिख दे वेरी नाइस पिक, वाओ आप क्या कितने अच्छे दिख रहे हो। क्यों भाई? माँ बाप तो आपके बहुत नॉर्मल में भी आपको प्यार करते हैं ना, तो वो दोस्त क्या, वो कैसे दोस्त हैं आपके? क्यों? क्यों आप बुरे वक्त में अपने लोगों को याद नहीं कर सकते हो? अच्छे वक्त में तो पार्टी करने के लिए बुला लेते हैं तुरंत, आओ भाई यहाँ पे पार्टी करते हैं, चलो इस बार में चलते हैं, इस क्लब में चलते हैं। क्यों?
बुरे वक्त में आपके साथ चाय नहीं पी सकते रोड पे टपरी पे बैठ के? चलो चाय तो मारो गोली, वैसे नहीं मिल सकते आपको, फ़ोन नहीं कर सकते आपको। लड़कियां ताड़ने के लिए तो बहुत टाइम रहता है। लड़की, ये लड़कों के लिए नहीं है स्पेशली, ये लड़कियों के लिए भी है, सबके लिए। आज लोग बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ है, ये है वो है। मेंटल हेल्थ कैसे होता है इंसान को? बहुत सारी चीज़ों से होता है। दूसरों की जजमेंट लेना ही छोड़ दो, जी लोगे ज़िंदगी अपनी। जिस दिन दूसरों की जजमेंट लेना छोड़ दोगे ना, उस दिन ज़िंदगी जी लोगे अपनी। मैं बहुत दिनों से अपने आप को शांत रख रही हूँ कि नहीं भाई, अब नहीं बोलना, नहीं बोलना, छोड़ो। मैंने बीच में सोचा था कि फेसबुक ही बंद कर दूँगी, जाने दो, इतना टेंशन नहीं लेने का। बट नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है, अच्छी जगह है ये अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। हाँ, तो मैंने एक वीडियो देखा अभी, कुछ 2-3 दिन पहले मैंने वो वीडियो देखा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख करके। एक 40-45 साल के बंदे ने अपने फादर, जो कि उनकी एज 70-75 साल के, उनके फादर खुद होंगे, पता नहीं वो बंदा नशे में था, पता नहीं क्या था, उसने अपने फादर को, उसके फादर बेचारे बैठे हुए थे, थप्पड़ ही थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ही थप्पड़। अरे कमीनों, कहाँ जाओगे? जो तुम्हें पैदा किए, जिसने तुमको इस दुनिया में लाया, उनको ही मार रहे हो? शर्म नहीं आती? कहाँ जाओगे? अरे भाई, तू भी आज 45 साल का है, जो भी तेरी एज है, तेरे को भी वही हालत में आना है। तेरे साथ अगर कोई ऐसा करे तो तेरे को कोई रोड पे पीट के चला जाए, फिर क्या करेगा? सिर्फ वीडियोस देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। लोगों ने अपने साला माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया है आजकल। क्यों? गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी लगती है आपको, गर्लफ्रेंड के फ़ोन बहुत अटेंड हो जाते हैं, माँ बाप के फ़ोन अटेंड नहीं होते टाइम पर। माँ बाप के लिए टाइम, अभी कल मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें सिमिलर ही हो गया, वो भी 70 ईयर्स के अंकल जी थे बेचारे। वो इतने परेशान हो गए इस लॉकडाउन से, बोर हो गए, ये बेचारे का इतना मन ख़राब हो गया, उन्होंने सुसाइड तक का सोच लिया था। फिर किन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि नहीं, आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, आपसे हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है। फ्री टाइम में अपने घर वालों के पास बैठिए, बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अपने पे फोकस करो, काम करो, अपने पे फोकस करो। अरे कुछ नहीं है करने के लिए, पढ़ लो। सोशल मीडिया पे पढ़ाई भी तो हो सकती है, इंस्टाग्राम पे पढ़ाई हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो उसके बारे में पढ़ लो। हाँ, क्या बोलूँ? कुछ वीडियोस तो मैं ही पोस्ट करती हूँ अपने पे, तो मेरे को तो मन करता है फ़ोन में घुस के मारूँ उनको। क्या बोलूँ? जानवरों को मारते हो? हाँ, नहीं दीपक जी, ये टीचर या किसी और चीज़ की बात नहीं है, ये एक्चुअली में जो अंदर चलता है वो ही आता है मेरे। मैं ऐसा कुछ, मेरे को टीचर बनने का कोई शौक़ नहीं है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है कौन नहीं सोचता है। मैं अपनी बात बोलूँगी और चली जाऊँगी। उसके बाद आपको अच्छा सोचना है, आपको उसको अच्छे वे पर लेना है तो भी ठीक है, नहीं लेना है तो बात की बात है। जब इतने बड़े बड़े लोग बोल के चले गए, उनकी तो किसी ने सुनी नहीं, तो मेरी जैसे की तो क्या ही सुनेंगे, बात की बात है। हाँ, मैं लोगों से कनेक्ट होने की बहुत कोशिश करती हूँ,
मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना, पर जो भी है अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अपनी चीज़ों को बांटिए ना। आपके पास बहुत कुछ है बांटने के लिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस है। पहले का ज़माना था, लोग अपने बच्चों को मारते थे, पिटाई भी हो जाती थी। मेरी खुद होती, इतनी पिटाई हुई है, मैं तो बहुत शरारत करती थी, पिटाई भी हुई है। आज की डेट में आप किसी को बोल के देख लो, आपको उल्टा जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, समय समय चेंज हो रहा है। सम, क्या बोलूँ, इतने टाइम से तो बोल ही रही हूँ। हम्म, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा बात करने का आज यही था कि कुछ, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, कि लोग आपको, बहुत कम लोग हैं आपके आसपास जो आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, बाकी कोई नहीं। आपके मुंह पे बहुत अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, पीठ पीछे तो उनके भी रसगुल्ले और पता नहीं क्या क्या चल रहे होते हैं। क्यों क्यों हम अच्छे से काम नहीं कर सकते? बाहर के देशों में देख लीजिए, हर लोग एक साथ काम करते हैं, आदमी औरत सब मिलके एक जगह पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होता है ऐसा? फैसिलिटीज़ ही नहीं है। हम्म, कोई अगर आपको फ़ोन कर दे काम के लिए, तो आप तो पता नहीं क्या हो जाते हो उस टाइम पे, भगवान हो जाते हो शायद। अरे भाई, आपको भी किसी ने काम दिया होगा कभी, तब तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। पैदा होते तो काम नहीं आ गया होगा आपके पास। क्यों हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा ही उठाने की कोशिश कर रहा है आजकल? कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है, बिना स्वार्थ के कोई मतलब चीज़ ही नहीं है। मतलब एक हाथ दोगे तो एक हाथ लोगे। क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें हो गई। अब ज़्यादा बात करूँगी तो सबको लगेगा कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, पता नहीं क्या। तो नहीं, चलो कोई नहीं, आज आप लोग सब रेस्ट करो, फिर 2-3 दिन के बाद मैं आती हूँ, फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। टॉपिक्स तो यही होंगे, आसपास जो भी घटता है वो बात होती है। चलिए, बाय, चलती हूँ, बाद में बात करेंगे फिर। बाय, सबको गुड नाइट।